अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हम उम्मीद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जो है ठीक ठाक होंगे, सब लोग जो है अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खैर से होंगे। ओके, और कामना करते हैं कि आपके परिवार भी सब सुख में होंगे, सब दुख से छूटे सुख में होंगे। आपके मित्र, आपके परिवार, आपके माता पिता सब लोग जो है खैरियत से होंगे। ओके, तो आज का सबक कुछ एक अनोखा सबक है। उसका इन शॉर्ट ये कि जब हम लोग आप लोग जब चाँद को सही से देखिएगा तो चाँद के अंदर आपको ऐसा दिखेगा कोई बूढ़ी दादी जो है झाड़ू लेकर बैठी है। वही कहानी जो है जो लेखक जो है यहाँ पर बयान किया है। ओके, मैं आपके सामने पढ़ते जाऊँगा, आप लोग जो है मतलब उसको क्या है सुनते जाइएगा। ओके, बहुत ही इंटरेस्ट कहानी है। सबसे पहले देखिए, आपका होमवर्क जो है ये झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा, ये 4 वर्ड का क्या है जुमला बना के आप भेजिएगा। आज का होमवर्क यही है। फिर नेक्स्ट हफ्ता जो है आप मतलब अपना ये काम कीजिए। ओके, देखिए, तुम शरारत तो करती होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो, मतलब ये लेडीज़ है लेकिन यहाँ आप लोग, तुम तो शरारत करते होगे, कौन कौन सी शरारत करते हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगे, ये छोड़ दीजिए। आप लोग क्या कीजिएगा, नीचे आने वाले लफ्ज़ का जुमला लिखिएगा। ओके, समझ रहे ना। अब जुमला क्या कीजिएगा, बनाइएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं पढ़ता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मी थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का काम काज यानी घर का काम वगैरह उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। और उसके साथ साथ एक परेशानी थी, वो रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वो आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसे उसकी कमर से टकराता। इतना अच्छा है नहीं, मतलब लिखने का अंदाज़ा भी देखो। आसमान आकर टकराता और अम्मा उसे घूर कर देखती तो वो थोड़ा हट जाती। फिर वो जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही काम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा ज़रा गुस्सा में थी। वो झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के मुताबिक उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा न ताओ, मतलब यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में, ना इधर न कुछ भी नहीं देखा, ना आओ देखा न ताओ, ना कोई भी चीज़ नहीं देखा, और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वो भी अपनी आदत से मजबूर थी। दूसरी बार फिर अम्मा को झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। ओके, देखिए, तो वार किया। आसमान को एक और शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़ी थी। रस्साकशी यानी एक दूसरे को खींचना शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाली हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थी।
अम्मा चिल्लाई, छोड़ो, मेरा झाड़ू है, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तभी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रसा कसा करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वो झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़ हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वो चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दो। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले जाऊंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अम्मा अब मुझे अब मु- आ- आ- अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वो चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गया, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गया है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। इसे इसे यहीं रहने दूं। ऐसे सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया और अम्मा झाड़ू के समेत चांद पर रह गई। वो इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तारा निगम। समझे ना कहानी। देखिए, तुम्हारी कल्पना से बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तीसरा, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। ओके, तस्वीर देखकर बताना है कि अम्मा के साथ कौन कौन रहना होगा। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था। तुम्हें क्या लगता है इस चीज़ का क्या करना है। आप लोग क्या करना है, तुम्हारी कल्पना से, तुम्हारी सोच से क्या करना है, इसका जवाब लिखना। ओके, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। नेक्स्ट होमवर्क जो है इसके लिए होगा इंशाल्लाह। मैं पूरा बता देता हूँ। कल जो है सिर्फ ये लिखना है। ओके, बाकी जो है रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तब उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। ये 4 में आप लिखना है। घबरा कर, गिड़गिड़ा कर, गुस्से से, तरकीब सूझने पर। या आप लोग क्या करना है, दिमाग लगा कर लिखना है। घूरना, अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता, जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है। जैसे मेरे दोस्त मुझे घूर कर देखता है तो जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। मेरे पिता, मेरे शिक्षक और मेरी बहन, मेरे भाई। या आप लोग लिखना है। दम लगा के हर्षा, रस्साकशी खेल में 2 टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है ना। मतलब टैग ऑफ वार। कुछ और खेल के नाम लिखो जिनमें 2 टोलियाँ खेलती है। कुछ और गेम का नाम बताना है जिसमें 2 लोग खेलते हैं। ओके, साफ सफाई, घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। किन किन मौके पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है। ये मौका ख़ास क्यों है। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचिए और लिखिए। जैसे झरना, उस तरह आप लोग क्या करना है, झाड़ना। उस तरह सफाई से जो भी रिलेटेड वर्ड है वो सब क्या करना है, लिखना है। काम कौन करता है। बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह शाम तक करना पड़ना होगा। यही बताओ कि तुम्हारे घर में कौन कौन सा काम होता है। बूढ़ी अम्मा के काम, मेरे घर में कौन करता है। घर के काम, घर से बाहर के काम। तुम कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में भी बताओ। घर में क्या काम करते हो, घर के बाहर क्या काम करते हो। बूढ़ी अम्मा के काम लिखो और उसके बाद मेरे घर में कौन करता है वो काम, वो भी लिखना है। तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो वो भी लिखिएगा। ओके, कितने नाम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए, उन्हें छांटकर नीचे तालिकाओं में लिखिए। नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द। नाम वाले अलग और काम वाले शब्द को लिखना है। तुम्हारी अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो एक बार ऐसे करके क्या करना है, आप लोग खुद ही लिखना है। तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है बनाओ। ओके।
ओके, आप लोग क्या करके, ये नहीं, ये नेक्स्ट हफ्ता लिखना है यहाँ से, अभी सिर्फ कल सवाल और जुमला बनाना। ओके, अस्सलाम वालेकुम।